Students, am I audible to all? Yes, Sir. sir. Yes. Okay, once again, good afternoon to all of you. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. So, what was the last topic in Boolean algebra? Anyone please tell? What was the last topic? Niket, Bhavya saw. Yes, sir. लास्ट टॉपिक क्या था? किसी को याद नहीं? सुनाई नहीं दिया सर, आपका आवाज कट। अभी आ रही है आवाज? Am I audible? Sir, Yes, sir. sir, logic Boolean. log Sir, Boolean algebra. Yes, Aniket. सर आपका आवाज Logical एकदम धीरे धीरे operator. आ रहा है। Logical operator और large word. sir, logical operators. लॉजिकल ऑपरेटर्स। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. अभी लगता है बीच मुझे में हल्की हल्की आपकी आवाज कट जा रही है बीच बीच में। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। सर आप स्कूल में हैं? यस। Is this PDF is visual to all? Yes, sir. Yes, sir. Last class we have completed logical operators, and in logical operators we have last class I discussed about AND operator, OR operator, and last one NOT operator. Here written here, this is a unary operator, also known as complementation operator. Unary operator means what? What do you mean by unary operator? आवाज नहीं आ रही है ना? सर जिसमें एक ही सिंगल इनपुट होगा। यस। सर आवाज आपका बहुत धीमा आ रहा है। बहुत ही धीमा। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं फिर से रीज्वाइन करता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। Okay, प्लीज sir. प्लीज आप बने रहिएगा।
अभी आवाज क्लियर है? अभी ठीक है। ओके। Yes, this PDF is visible to all. यस सर। Yes, sir. यस सर। वॉइस भी क्लियर है ना अब पहले से? यस सर। यस सर। हाँ सर। Yes, in not operator, here it is written here, this is a unary operator. That means unary operator means it requires only one operand, and it is also known as complementation operators. तो नॉट ऑपरेटर में क्या होगा? जस्ट इनवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स होगा, मीन्स कंप्लीमेंट होगा, मीन्स जीरो विल बी चेंज इनटू वन एंड वन विल चेंज इनटू जीरो. Then in this slide, here it is x plus y whole complement means whole bar equal to x bar dot y bar using Boolean logic and truth table. ट्रूथ टेबल मैंने लास्ट आपको बताया था. बेसिकली इट इज ए टेबल एंड इसमें क्या रहेगा आपको? 0 एंड 1 डिफरेंट रोज में फैब्रिकेटेड रहेगा, मीन्स मल्टीपल 0 एंड 1 का कम्बिनेशन होगा और फाइनली एक टेबुलर के फॉर्म में होगा. दैट मीन्स लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज के फॉर्म में होगा. तो इफ suppose if I have taken only two inputs x and y, then what is the possible combination of tuples or rows? 3 होगा ना, 2 to the power n minus 1. लास्ट डे मैंने बताया था, याद कीजिए आप. 2 to the power n minus 1 means total आएगा यहाँ 3. That means 0 1 2 3. तो यहाँ केवल 2 वेरिएबल्स है और आपको प्रूफ करना है विद द यूज ऑफ ट्रूथ टेबल. क्या प्रूफ करना है? x प्लस वाई होल बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार. तो पहले हमने क्या किया यहाँ पर? x और y का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, दैट मीन्स क्या, ये आपका फर्स्ट रो है, दैट मीन्स ये क्या वैल्यू है डिसमल में? 0. ये 1 है, ये 2 है और ये क्या आपका 3 है. एनी डाउट? नो सर. इसी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी 0 एंड 1 मीन्स लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज होगा, वही मैंने यहाँ पर x और y में इनपुट किया है. इन फर्स्ट केस मीन्स डिसमल वैल्यू क्या है यहाँ? 0 है. दैट मीन्स x एंड y वैल्यूज विल बी 0 होगा. देन क्या है आपका 1. आप जो ट्रूथ टेबल में वैल्यू डालेंगे वो किस फॉर्म में डालेंगे? बाइनरी में या डिसमल में? वो वैल्यू किस में होगा? बाइनरी में होगा. दैट मीन्स वन ये आपका डिसमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 1 का बाइनरी कन्वर्जन 1 ही आएगा. तो इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप लेफ्ट साइड से इसको एडजस्ट करेंगे. तो y में मैंने 1 डाला और लेफ्ट साइड से 0 डालेंगे. दैट मीन्स फाइनली मैं क्या रहा हूँ? 1 ही लिख रहा हूँ. 2 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा?
1 0 होगा ना, सो 1 0 यहाँ इनपुट किया गया है। देन 3 का बाइनरी वैल्यू 1 1 होगा। कैसे होगा ये भी मैंने आपको डिवाइड करके बताया था। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. देन देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है। विद द यूज ऑफ ट्रुथ टेबल यू कैन प्रूव x प्लस वाई होल बार इक्वल टू x बार डॉट वाई बार। इसमें फिर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट x प्लस वाई। तो x प्लस वाई मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर होगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर से किसको लिया गया है, और को लिया गया है, यही है ना। और दैट मीन्स एडिशन मतलब प्लस। एज यू नो डैट इन or operator when both conditions are true, that means yeah, or you can say when all conditions, all values are true or all conditions are true, then final output will be true. मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सर ठीक है। हाँ सर। All conditions are true in case of or operator. If any one condition is true, ट्रू होने से हो जाएगा। yes, if any one condition is true, then output will be 1 means high voltage. इससे पहले मैंने क्या बोला था, इफ ऑल कंडीशंस और ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। ये होगा आपको एंड केस में, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाले में, क्योंकि वहां पर आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई भी एक वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो आपका आउटपुट तो जीरो हो जाएगा ना। और वाले में क्या होगा, एडिशन हो रहा है, मीन्स अगर कोई एक वैल्यू अगर 1 है डेट मीन्स ट्रू है, डेट मीन्स हाई वोल्टेज है, आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 0, इसलिए आउटपुट के यहाँ 0 होगा और बाकी जो लेफ्ट आउट है 0 1, एक वैल्यू हमारा ट्रू है डेट मीन्स आउटपुट 1 आ रहा है। सिमिलरली 1 0, एक वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। 1 1 दोनों वैल्यू 1 है तो ये आपका 1 आएगा। देन फिर आप क्या निकालेंगे, इसका जस्ट आपको निकालना है क्या, x प्लस वाई का होल बार निकालना है। तो इसका बार वाले मतलब क्या हो रहा है, ये इन्वर्टर से निकालना है। डेट मीन्स हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर से नॉट को यूज कर रहे हैं। नॉट ही होगा ना इन्वर्स का मतलब। डेट मीन्स हाँ क्या सर। करेंगे, इसका x प्लस वाई का जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो इसका जो भी वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीन्स 0 विल बी चेंज इनटू 1 एंड 1 विल बी चेंज इनटू 0। दैट्स वाई यहाँ पर देखिए x प्लस वाई में 0 था तो ये 1 हो गया। देन ये वैल्यू 1 1 1 ये किस में चेंज हो जाएगा, 0 0 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो यस आपका सर। ये पार्ट आपका ऑलरेडी कैलकुलेटेड sir. हो गया है, x प्लस वाई होल बार कैलकुलेटेड है। मीन्स ये वाला आइटम दीज 4 वैल्यूज ये इक्वल होना चाहिए किसके, x बार डॉट वाई बार। अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, x बार निकालना होगा, फिर y बार निकालना होगा, और इन दोनों को क्या करेंगे आप, लॉजिकल ऑपरेटर के एंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फाइनल लॉजिक होगा ना। फिर चेक करेंगे कि ये जो आउटपुट आया है ये आपके x प्लस वाई होल बार के इक्वल है या नहीं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x बार निकालते हैं। x बार यहाँ पर मैंने निकाला, जस्ट क्या होगा, ये जो भी वैल्यू है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एम आई राइट? तो देखिए जो भी वैल्यू था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ लिख दिया गया है, 1 1 0 0। अगेन y बार निकालेंगे तो y का जो भी वैल्यू था आप एग्जिस्टिंग वैल्यू इसका जस्ट रिवर्स होगा। तो ये आपका 0 विल बी चेंज इनटू 1, सो 1 0 1 0 आ गया। देन अब आप क्या दोनों को कंबाइंड करेंगे विद द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर, मींस डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो x डॉट y करेंगे तो क्या होगा, अब वो लॉजिक में जो बता रहा था, इफ ऑल वैल्यूज और सर आपका आवाज फिर से बहुत कट कट के आ रहा है। सर आवाज क्रैक हो रहा वो क्या कर सकता हूँ। अब आ रही है आवाज? हेलो सर बहुत कट के आ रही है सर, ब्रेक हो रही है। बहुत कट आवाज ब्रेक हो रहा है सर।
एक मिनट आप कंटिन्यू रहिएगा, मैं देख रहा हूँ। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो x बार डॉट y बार जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो फाइनल आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज कोई एक वैल्यू भी अगर फॉल्स हो रहा है तो फाइनल आउटपुट विल बी फॉल्स, मीन्स लो वोल्टेज। तो केवल ये आपका 1 आएगा, बाकी जगह देखिए एक लो वोल्टेज एक जीरो, डेट्स वाई फाइनल वैल्यू 0 0 0 आ रहा है। अब आप गौर कीजिए ये वैल्यू, दिस वन, मैं कलर कर दे रहा हूँ जस्ट मिनट, ये वैल्यू दिस वन एंड ये x प्लस वाई वाला वैल्यू, देन देखिए दोनों प्रूफ हो गया, सेम है ना, 1 0 0 1 0 0। तो ट्रूथ टेबल से आपने प्रूफ कर दिया x प्लस वाई होल बार इक्वल टू x बार डॉट y बार। एनी डाउट? हेलो? नो सर। No, sir. जस्ट मिनट। इज दिस पीडीएफ इज विजुअल टू ऑल? Yes, sir. अब देखिए in this slide I have taken 3 inputs in the form of x, y, z। अभी तक मैंने आपको 2 inputs दिखाया था x और y में। Now I have taken 3 inputs x, y, z। अब आप बताइए पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका? हाउ मेनी टपल्स, हाउ मेनी रोज यहाँ क्रिएट होगा? 2 टू पावर व्हाट 3 माइनस 1, दैट मीन्स क्या आएगा? टोटल 8 आएगा ना। ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये अप टू विच पॉइंट, विच वैल्यू 7 तक। अब आप ये फर्स्ट 0 है, ये तीनों वैल्यू x और y, x y एंड z का 0 हो गया। देन आप 1 वाले केस में 1 है, देन ये 0 1 0 लिखा गया है। ये समझ में आ रहा है कैसे है? सर एक बार और बताइए ना सर। In this side I have taken 3 inputs, okay, x y z। जबकि हम लोग पहले क्या कर रहे थे, आप देखिए हमने 2 वेरिएबल लिया था, 2 input ही लिया था y में। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका क्या आ रहा था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? टोटल 3 आ रहा था, 0 से लेके 3 तक ले रहे थे ना, ये वाला पार्ट। ये वाला सर, हाँ हाँ। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको उसी लॉजिक पे बताया था कि अगर आप चाहें तो उस लॉजिक पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी, 2 से ज़्यादा इनपुट भी ले सकते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने 3 इनपुट्स लिया है x y z। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका, पॉसिबल नंबर ऑफ टपल्स कितने होंगे, रोज कितने होंगे? टोटल 7 आएगा ना, 8 Yes, sir. माइनस 1 टोटल 7 आ रहा है। इसी 7 को मैंने यहाँ क्या किया है, 0 1 2 3, देन दिस वन 4, दिस वन 5, देन दिस वन 6 और 7। अब आप यहाँ बताइए, यहाँ पर 6 को लिखा गया है 1 1 0, यही वैल्यू डाला गया है ना, x में 1, y में 1 और z में क्या 0। क्यों? कोई बता पाएगा क्या वैल्यू है ये 6 का? गेस कीजिए। सर वो पहला वाला जो 1 है सर x में, सर वो 2 टू पावर 2 पे है सर, तो 2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और दूसरा वाला जो 1 है सर y पे, सर वो 2 की पावर 1 पे है, तो वो 2 हो जाएगा सर उसका वैल्यू, 4 प्लस 2 6 होता है। यस, वेरी गुड। सर वो मीन्स ऑक्टल नंबर 6 में 1 0 होता है, 4 2 1 वाला। मीन्स फाइनली आप सिंगल लाइन में बोल सकते हैं कि आपका x आपका डेसिमल नंबर है, और ट्रूथ टेबल में जो हम लोग इनपुट डालते हैं वो 0 1 के कॉम्बिनेशन में डालते हैं, मतलब बाइनरी 1 में, बाइनरी फॉर्म में डालते हैं। तो 6 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 1 0 आएगा। मैंने यहाँ 1 1 लिखा। अगेन आप यहाँ गौर कीजिएगा, मैं 3 को कन्वर्ट कर रहा था बाइनरी में, तो ये क्या आउटपुट आ रहा था, ओनली डबल 1 आ रहा था।
ठीक है, तो मैंने सिंपल डबल 1 लिखा y एंड z में, और लेफ्ट साइड से मैंने बोला ऑलवेज एडजस्ट आप करेंगे लेफ्ट साइड से करेंगे, तो x में मैंने 0 डाल दिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, जैसे ही वैल्यू मैंने 7 लिया, तो इसका ऑलरेडी पॉसिबल जो भी यहाँ बाइनरी वैल्यू आ रहा था वो 111 डायरेक्ट आ गया। कैसे आया आपको पता है? 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 111 आया, तो ऑलरेडी ये एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैंने वैल्यू डाल दिया। एक बार और देखिए, जब मैं 1 लिख रहा था, 1 का जब ये डेसिमल नंबर है, जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ऑलरेडी एक ही इसका 1 का बाइनरी कन्वर्जन 1 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं डाला। अगर मैं लेफ्ट साइड में 1 डालता और ये डबल 0 करता तो ये 100 हो जाता ना। तो ये क्या, ये तो आपका 4 का हो गया, उल्टा हो जाता। इसमें मैंने क्या किया, जेड में वैल्यू 1 डाला और लेफ्ट साइड से एडजस्ट किया। दैट्स वाई एक्स में मैंने 0 रखा और वाई में 0 रखा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसे वैल्यू इनपुट करेंगे? Yes, sir. समझ में आ सपोज मान लीजिए एक और केस होगा, मैं अभी यहाँ पर वेरिएबल्स लिया हूँ, 3 इनपुट्स लिया हूँ। अगर मैं एक और इनपुट्स ले लेता, एक्स वाई जेड और ए, मतलब 4 इनपुट्स हो जाता, देन ये आपका रेंज क्या हो जाएगा? सेम लॉजिक, 2 to the power 4 minus 1, दैट मीन्स 16 minus 1 मीन्स फाइनल क्या होगा? 15, यही होगा ना 15। Yes, sir. Yes. एंड एज यू नो डेट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डेसिमल नंबर, तो ये 0 से जाता और ये वैल्यू आपका था 15 तक। तब आपका जो एक और यहाँ पर 4th नंबर कॉलम में क्या आ जाता, यहाँ पर एक और इनपुट लेते हैं ए, और वैल्यू फिर उसके अकॉर्डिंग सेट होता। सेम लॉजिक पे। एनी डाउट? नहीं, sir. देन देखिए मैं अगेन सॉल्व कर रहा हूँ एक और एक्सप्रेशन को, फॉर्मूला को, x डॉट y डॉट z मीन्स x इंटू y डॉट z इक्वल टू क्या प्रूव कर रहे हैं? x डॉट y डॉट z। सेम लॉजिक पे हमने यहाँ प्रूफ किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? देख के भी वेरीफाई कर सकते हैं कैसे हो रहा है। ये पार्ट देखिए, आपका x डॉट y डॉट z है और ये x डॉट y डॉट z है। इन दोनों का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, सेम वैल्यू है ना, दिस वन, ये वैल्यू और ये वैल्यूज दोनों सिमिलर है। नहीं yes, आ रहा sir. समझ में? और ये कैसे कैलकुलेट किया गया ये आपको पता होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाल लिया y डॉट जेड। तो y डॉट जेड क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर हमने लिख लिया। सिमिलरली अगेन वी हैव टू कैलकुलेट x डॉट y इन नेक्स्ट कॉलम, तो मैंने x डॉट y भी निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स मुझे क्या करना है, x डॉट y डॉट जेड, इन लोग इनका मल्टीप्लीकेशन निकाल लेंगे, तो मैंने यहाँ निकाल लिया। और फिर सिमिलरली मैंने इसका निकाल लिया x डॉट y डॉट जेड, और दोनों को मैच करा लिया तो दोनों का इक्वल आ रहा है। डाउट? No, sir. तो इससे आप में क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक्सप्रेशन दे देगा और ले आएगा ट्रूथ टेबल से आप प्रूफ कीजिए, प्रूव इट बाय ट्रूथ टेबल। तो इस टाइप से आपको इनपुट करना आना चाहिए। ओके, लेट अस कंटिन्यू टू नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आपका एक टॉपिक है गेट, लॉजिक गेट्स। गेट्स में भी कुछ नहीं है, जो आपने अभी ऑपरेटर पढ़ा है, एंड और नॉट, सेम कंसेप्ट है। देखिए डिफिनीशन क्या है, ए गेट इज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट used to develop an output signal by passing one or more input signals। तो गेट में क्या होगा, ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा एक, यूज टू डेवलप एन आउटपुट सिग्नल, मतलब इनपुट आप पास कराएंगे। इनपुट का जो होगा मोर देन वन इनपुट हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट, बट आउटपुट इन एनी सर्कमस्टांसेस क्या होगा, ओनली वन आउटपुट होगा। ओके, a gate is a kind of two-state digital circuit because its input or output are either low voltage or high voltage। सेम कंसेप्ट है।
तो जो भी आप वहां पर इनपुट करेंगे वो आइदर किस वे में आप पास कराएंगे, टेबल के वे में ही पास कराएंगे ना, इट में बी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। लेकिन जो इंटरनली इसमें जो वैल्यू जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के फॉर्म में। एम आई राइट? Yes, sir. Third point, gates are also known as logic gates because they can coordinate with Boolean logic. सिंपल सा कंसेप्ट है। लॉजिक गेट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। क्या है पहला? एक है आपका नॉट गेट, एक है और गेट, और एक एंड गेट। जो आपका यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर जो मैंने अभी आपको बताया ना क्लास में, ये वाला, दिस वन, एंड, और नॉट, यही सेम यहाँ पर आपका गेट्स में आएगा। अब देखिए एक यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, लॉजिक सर्किट बनाओ, बट ये कैसे बनेगा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इज दिस पीडीएफ इज विजुअल टू ऑल? यस आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्लियर क्या? नहीं सर क्लियर है। देखिए पहले Yes, हम sir. लोग और एंड और नॉट गेट्स देखते हैं। एकदम कंसेप्ट जो पहले था अभी भी वही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बस केवल यहाँ पर ऑपरेटर्स की जगह हम लोग गेट्स लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए और गेट्स में क्या होगा, एन और गेट इज ए गेट that has two or more inputs and whose output is equal to the or combination of inputs। मतलब क्या होगा इसका, क्या होगा, यू कैन पास टू और मोर इनपुट्स। इसमें आपको एटलीस्ट दो तो देना ही होगा, दो से ज़्यादा भी दे सकते हैं इनपुट्स, और आउटपुट जो होगा वो एनी सर्कमस्टांसेस केवल ये आउटपुट निकलेगा, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू। और वो रिजल्ट किस बेस पे निकलेगा, whose output is equal to the or combination of the inputs। और combination means what? प्लस, यही होगा ना, प्लस एडिशन। देखिए जैसे यहाँ पर ये और गेट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा और गेट को, एंड गेट को और नॉट को। और में शेप क्या रहेगा, इस टाइप से रहेगा ना, थोड़ा सा कर्व। एंड वाले में क्या रहेगा, डी टाइप का शेप रहता है, याद रहा है, अप्रोक्स डी जैसा शेप रहेगा। Yes, sir. और नॉट वाले में क्या रहेगा, हॉरिजेंटल ट्रायंगल टाइप का एक शेप रहेगा। अभी फिर से देखेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, विद द यूज ऑफ गेट मैं यहाँ पर थ्री इनपुट को पढ़ा रहा हूँ, ए बी सी। ठीक है, ये तीनों पास हुआ और गेट के सिंबल से, और फाइनली एक ही आपका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा। तो ये तीनों क्या हो गया आपका, ए प्लस बी प्लस सी। इसको ट्रुथ टेबल से जब मैं आइडेंटिफाई करिए तो मैंने यहाँ क्या किया है, तीन इनपुट्स लिया है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है आपका, 0 से लेकर 7 तक, यही हो रहा है ना, याद कीजिए, अभी जस्ट बताया था मैंने। इन तीनों को ही फाइनली यहाँ पर क्या किया गया, एडिशन किया गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो फाइनल आउटपुट ये आ रहा है। इसमें 0 क्यों आया, क्योंकि ऑल पॉसिबल इनपुट जो था इसमें भी 0 है, डेट्स वाई ये एडिशन हुआ तो 0 आया। बाकी सब में कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर 1 है, इस कारण से रिजल्टेंट वैल्यू 1 आ रहा है। एनी डाउट? No, sir. हैव यू एनी डाउट? No, sir. देन एंड गेट में आइए, सेम कंसेप्ट है। एंड गेट इज ए गेट दैट हैज टू और मोर इनपुट्स एंड हुज आउटपुट इज इक्वल टू द एंड प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। सेम लॉजिक है जो पहले आ रहा था, सेम। मैंने यहाँ थ्री इनपुट्स लिया, ए बी सी। देखिए यहाँ पर शेप चेंज हो गया, यहाँ अप्रोक्स डी टाइप का एक शेप आएगा। डेट मीन्स ये तीनों इनपुट मैं एंड गेट से पास करा रहा हूँ, तो रिजल्टेंट आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी डॉट सी, यही आएगा ना, दिस वन। इसको एक्स में स्टोर किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और इसका जो ट्रुथ टेबल में जो वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, लास्ट रिवर्स हो जाएगा। ऑल इनपुट्स अगर आपका हाई वोल्टेज है तभी रिजल्टेंट आउटपुट क्या आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, मीन्स 1 आएगा। अदरवाइज आउटपुट विल बी फॉल्स और 0 और लो वोल्टेज। एनी डाउट? ये शेप याद रखिएगा।
अभी हम लोग गेट बनाएंगे, बुलियन एक्सप्रेशन से सर्किट बनाएंगे। देन लास्ट वन देखिए, नॉट गेट में क्या आएगा, 2 इनपुट्स होगा या एक ही होगा? नो रिस्पॉन्स। एंड और में आपका इनपुट्स क्या हो रहा था, मिनिमम इट्स रिक्वायर्ड 2 इनपुट्स, मैक्सिमम आप और भी दे सकते हैं, बट नॉट में क्या होगा, इट रिक्वायर्स ओनली 1 इनपुट्स, ओनली 1 ऑपरेंड, बिकॉज इट कम्स अंडर व्हिच ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर। नहीं आ रहा है समझ में? देखिए इसका एक ही इनपुट लिया गया नो ए सर, में, समझ में आ रहा है? नो सर। क्या समझ में नहीं आया बताइए? सर ये जो अभी एक्सप्लेन किया जस्ट, वो थोड़ा सा मतलब दिमाग के ऊपर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एंड क्लियर है और क्लियर है? हाँ सर। देखिए इसमें क्या लिखा था, फिर से देखिए, बाकी इसको नहीं समझ में आया वो भी देखिए। इसमें क्या लिखा है, एन और गेट इज ए गेट दैट हैज 2 और मोर इनपुट्स। मैंने इसको राउंड सर्किल किया। इसमें एटलीस्ट दिस गेट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 और मोर इनपुट्स, मतलब 2 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इट कम बाइनरी ऑपरेंड, मिनिमम 2 ऑपरेंड और 2 इनपुट्स का रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ 3 दिया है, सिमिलरली यहाँ एंड वाले में भी मैंने यहाँ 3 दिया है एबीसी के फॉर्म में। यहाँ भी लिखा है डेट हैज 2 और मोर इनपुट्स, बट आउटपुट क्या होगा, चाहे कोई भी गेट हो, इट डजेंट मैटर, बट आउटपुट जो होगा आपका उस गेट से पास होने के बाद एक ही आउटपुट आएगा। ये साउंड क्यों आ रहा है? किसका माइक ऑन है? अगर क्लास करना है प्लीज आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, लेकिन अगर इस टाइप से एक्टिविटी कीजिएगा तो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आप सोचिएगा कि इंटरटेनमेंट के साथ क्लास हो, वो मैं नहीं करने दूंगा, नहीं है। इसको क्लास दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड प्लीज आप एग्जिट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग पास करिए, सब लोग क्लास कर रहे हैं। 9-10 आप पास कर गए इजी में, तो ये मत सोचिए कि क्लास 11 आपका इजीली निकल जाएगा। क्लास 10 के फॉर्मेट से पूरा फॉर्मेट चेंज 11-12 का। आप कैजुअल होइएगा तो फिर 11 में ही रह जाइएगा एक साल, ये जान लीजिए। यस, एंड में देखो क्या क्या यहाँ पर था, इसमें इट ऑल्सो रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 और मोर इनपुट्स, लेकिन आउटपुट आपका इन एनी केस इन एनी ऑपरेटर आउटपुट आपका एक ही आएगा, या रिजल्टेंट वैल्यू एक ही आएगा। देख रहे हैं जो भी हम लोग 3 या 2 पास कराए, रिजल्टेंट एक ही आ रहा है ना, यहाँ देखिए, और में भी एक ही रिजल्टेंट वैल्यू तो एक ही आ रहा है, ए बी सी, दिस वन, ये वाला पार्ट। लेकिन जैसे ही हम लोग नॉट गेट में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ नॉट गेट, ये क्या होता है, इट कम्स अंडर यूनरी ऑपरेटर, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स ओनली 1 ऑपरेंड और ओनली 1 इनपुट। यस सर। वही यहाँ लिखा है, द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट इज गिवन बिलो। देखिए इसका केवल एक ही इनपुट तो मैंने दिया है, ए है ना, यस। 0 और 1 दो वैल्यू दिया है, और इसका इन्वर्स अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि नॉट ऑपरेटर है, तो मैंने बताया था 0 विल बी चेंज इनटू 1 एंड 1 विल बी 0। तो ये 0 1 में चेंज हो गया, ये 1 0 में चेंज हो गया, और ये जो आपका ए था ये अब क्या हो गया आपका, ए इनवर्स हो गया, या इसको आप दूसरे टाइप से ए बार लिख सकते हैं, ऊपर माइनस जैसा। क्लियर है? यस देन सर। Yes, इसका sir. गेट का जब लॉजिक गेट्स जब बनाएंगे तो मैंने बताया था इसका जो सिंबल होगा ये हॉरिजेंटल ट्रायंगल टाइप का होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉट गेट में ये इस टाइप से लगा राउंड सर्कल, तो ये आपका नॉट गेट है, यहाँ ए को पास किया, ये ए बार में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये जो यहाँ पर सर्किट है, और का, एंड का और नॉट का, ये ध्यान माइंड में रखिए कैसे हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है एंड के केस में और के केस में, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
लॉजिक सर्किट बना के देखेंगे किसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। Yes, sir. नोट्स में कहाँ तक लिख लिया था आप लोगों ने? फर्स्ट स्लाइड पूरा हो गया था दिस वन, इसके बाद भी कुछ लिखे थे? यहीं तक हुआ है ना? Yes. इसके बाद मैं ये नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस वन फर्स्ट स्लाइड एंड सेकंड स्लाइड, ये 2 स्लाइड आप लिखेंगे। Yes, sir. उसके बाद ये मैं एक 2 नोट्स अपलोड कर रहा हूँ अभी, फिर ये आप लिखेंगे स्लाइड नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 लिखेंगे इससे BL3 से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। You too, sir. Thank you, sir. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक्स टू ऑल। Thank you, sir. लीव कर जाइए सब लोग।